आत्मशक्ति विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी आपको सबसे निचले स्तर पर गिरा देती है, जब शरीर और हिम्मत दोनों जवाब दे जाते हैं, तो वहां से वापस कैसे उठा जाता है? आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे आप मुश्किलों से लड़ने और जीत जाने के लिए जानते हैं, बेयर ग्रिल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी पर आने से बहुत पहले जिंदगी ने खुद उनके साथ एक ऐसा खेल खेला था जिसने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। ये कहानी है एक भयानक हादसे की, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी की और उस गहरे अंधेरे से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की। ये कहानी है अपनी आत्मशक्ति को जगाने की। तो चलिए सुनते हैं बेयर ग्रिल्स की वो अनसुनी कहानी जो आपको सिखाएगी कि हार मान लेना कभी भी एक विकल्प नहीं होता। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड शो तो देखा ही होगा, जो साल 2006 में शुरू हुआ था। लेकिन इस शो की कहानी शुरू होती है इसके 10 साल पहले, यानी 1996 में। उस समय बेयर ग्रिल्स अपने आर्मी के दोस्तों के साथ अफ्रीका के जाम्बिया में छुट्टियां मना रहे थे और वहां वे स्काई डाइविंग के लिए गए थे। बेयर को पैराशूटिंग का काफी अनुभव था। वे पहले भी कई बार हवाई जहाज से छलांग लगा चुके थे, इसलिए सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। एक एक करके बेयर के सारे दोस्त विमान से नीचे कूद गए। फिर बेयर ने भी अपना पैराशूट लेकर छलांग लगा दी। विमान से कूदते ही बेयर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में बेयर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए और उन्होंने अपना पैराशूट खोल दिया। लेकिन पैराशूट खोलने के बाद भी उनकी रफ्तार कम नहीं हुई। वे तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। बेयर सोचने लगे, मेरी रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही? ये तो बहुत अजीब है। तभी उनकी नजर ऊपर अपने पैराशूट पर गई और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके होश उड़ गए। बेयर का पैराशूट हवा में ठीक से खुला ही नहीं था। उसकी रस्सियां बुरी तरह उलझ गई थीं, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वे जल्दी जल्दी पैराशूट की डोरियों को खींचना शुरू किया ताकि किसी तरह पैराशूट खुल जाए और उनकी रफ्तार कम हो जाए। लेकिन ये सब करते करते वे जमीन के बहुत करीब आ चुके थे। वे नीचे गिरते हुए पेड़ों से टकराए और फिर जमीन पर आ गिरे। एक झटके में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेयर सीधे अपनी पीठ के बल गिरे थे और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर घुसा दिया हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वे होश में थे, लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। वे बस वहीं लेटे लेटे रो रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके साथी या कोई और आकर उन्हें बचा लेगा। उनका दर्द इतना भयानक था कि उन्हें लगा कि इससे तो मौत ही बेहतर होती, लेकिन मौत भी उन्हें नहीं मिल रही थी। काफी देर तक वे वहीं दर्द में तड़पते और रोते रहे। कुछ घंटों के बाद उनके दोस्त वहां पहुंचे। उन्होंने बेयर को एक कार में डाला और पास के अस्पताल ले गए। बेयर बताते हैं कि उनका दर्द इतना बढ़ चुका था कि वे छटपटा रहे थे और बार बार बेहोश हो रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया तो धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। उन्हें लगा कि अब वे ठीक हो रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अगले दिन बेयर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे दिखाते हुए कहा, बेयर, तुम्हारी रीढ़ की 3 मुख्य हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई हैं। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं जो अब चकनाचूर हो चुकी हैं। अब तुम शायद कभी चल नहीं पाओगे। ये सुनकर 21 साल के नौजवान बेयर ग्रिल्स की दुनिया ही उजड़ गई। जो इंसान पहाड़ चढ़ता था अब वो बाथरूम तक नहीं जा सकता था। बेयर कहते हैं कि पैराशूट से गिरकर हड्डियां टूटने में उतना दर्द नहीं हुआ जितना अस्पताल में 1 साल रहकर उन हड्डियों को जुड़वाने में सहना पड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े वे सोचते रहते थे कि अब वे कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी का मकसद और जुनून ही एडवेंचर था, घूमना फिरना, नई जगहों को खोजना। इस चोट ने उनकी जीने की वजह ही छीन ली थी। वे खुद को कोसते रहते थे, तू कितना बड़ा गधा है, घबराने की जगह तू पैराशूट को धीरे धीरे भी तो खोल सकता था। बेयर बार बार उस हादसे को अपने दिमाग में दोहराते और रो रो कर खुद को कोसते कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये सोच सोचकर उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। चिंता से वे पसीने में भीग जाते थे, सांसें फूल जाती थी। हर रात उन्हें अफसोस होता, खुद पर दया आती और खुद से नफरत भी होती थी।
2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनकी सेहत में सुधार आने की बजाय उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, शरीर और अकड़ता जा रहा था। अपनी हालत देखकर वे और भी ज्यादा नकारात्मक हो गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बात बात पर गुस्सा और रोना आता था। इस तरह धीरे धीरे वे डिप्रेशन में और गहरे धंसते चले गए। लेकिन फिर एक दिन उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर पर गई। बेयर कहते हैं, मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी तस्वीर मेरी जिंदगी बदलने वाली है। बेयर और उनके पिता का हमेशा से सपना था कि वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करें, लेकिन उस समय वे एवरेस्ट चढ़ना तो दूर अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। फिर भी उस वक्त पीठ पर मेटल का ब्रेस लगे होने के बावजूद वे अपने बिस्तर से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते उस तस्वीर तक पहुंचे, उसे दीवार से उतारा, कुछ देर तक उसे देखा और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ वापस अपने पैरों पर चलकर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई करूंगा। ये उन्होंने उस वक्त खुद से वादा किया और बस यही सोचते सोचते वे सो गए। उनके अवचेतन मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया, उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेटा, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इंसान ही है जो खुद को दुखी और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और वे कभी कुछ गलत नहीं होने देता। उस पल उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को महसूस किया कि मैं इस हादसे में मर भी तो सकता था। मेरे हाथ, पैर, सिर या आंख कुछ भी तो जा सकते थे, लेकिन सिर्फ रीढ़ की 3 हड्डियां टूटी। मैं जिंदा हूं, इसका मतलब है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। इसके बाद उनकी ये चिंता खत्म हो गई कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा, वे चल पाएंगे या नहीं, या वापस स्पेशल फोर्सेस में काम कर पाएंगे या नहीं। जब उनकी ज्यादा सोचने की आदत कम हुई तो उनके मन को शांति मिली। फिर उनका तनाव और नकारात्मकता भी कम होने लगी। अपने शरीर से पहले उन्होंने अपने दिमाग को ठीक करना शुरू किया। जब दिमाग मजबूत हुआ तो शरीर भी अपने आप ठीक होने लगा। उनके जख्म भरने लगे, हड्डी के जुड़ने की रफ्तार तेज हो गई। फिर एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त ने कहा, अक्सर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म भगवान के हाथ में होता है और इस चोट से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए। वे शुक्रगुजार थे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी टूटी कमर के लिए और अपने सपनों के लिए। किसी चीज की कोई चिंता नहीं, ना अपने अतीत की ना भविष्य की। उन्होंने फिर से उस माउंट एवरेस्ट की तस्वीर को हाथ में लिया और जोर से कहा, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। इन्हें इस डिप्रेशन से जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा मदद की थी वो था उनका लक्ष्य, उनका मकसद, उनका सपना। अब उनके पास जीने की एक वजह थी। जब वे अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वे ठीक होकर माउंट एवरेस्ट पर चलना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एकदम साफ था। अब उन्हें बस जल्दी से ठीक होना था। हादसे के 3रे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और 1 साल में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। बेयर समझ गए थे कि वे इस चोट के साथ अब वापस आर्मी में काम नहीं कर सकते, तो बेयर ने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब उनके पास ना कोई नौकरी थी और ना ही कमाई का कोई जरिया। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की यात्रा के लिए जो लाखों रुपए चाहिए थे वे भी उनके पास नहीं थे। बेयर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त करो या मरो वाला मिशन बन चुका था। उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला, अगर वे उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लेते हैं तो वे ऐसा करने वाले न सिर्फ ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन जाएंगे, बल्कि इसके साथ ही उन्हें कई स्पॉन्सरशिप या नौकरियां भी मिलेंगी और जिंदगी में और भी कई अवसर आ सकते हैं। दूसरी तरफ बेयर के लिए असफल होने का मतलब था या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक पहाड़ पर उनकी मौत या फिर पूरी जिंदगी बिना किसी नौकरी के एक नाकामयाब इंसान कहलाना। फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ। एवरेस्ट जाने के लिए लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आता था और इतने पैसे बेयर के पास नहीं थे। अगले 1 महीने तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें कोई स्पॉन्सर मिल सके। उन्होंने करीब 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रस्ताव भेजे,
लेकिन सभी कंपनियों ने उन्होंने मना कर दिया। हार न मानते हुए एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रांसन को भेजी, जो खुद भी इस तरह के साहसिक मिशन करते रहते थे, पर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। बेयर ने रिचर्ड ब्रांसन का पता निकाला और उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने भगा दिया। फिर अचानक एक दिन कहीं जाते हुए उन्हें एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट। बेयर बिना कुछ सोचे समझे उस ऑफिस में पहुंचे और वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए, प्लीज। काफी देर तक उस महिला को मनाने के बाद बेयर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोगों ने उनके प्रस्ताव को ध्यान से सुना और बेयर के जुनून और सपनों को देखकर उन्होंने बेयर की स्पॉन्सरशिप की गुजारिश को मान लिया। सैकड़ों चिट्ठियों और नाकामियों के बाद आखिरकार अब बेयर एवरेस्ट जाने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म कहाँ हुई थी। उनके सामने कई और चुनौतियां आने वाली थीं। साल 1996 में खराब मौसम के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन इसके बावजूद बेयर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक अभ्यास किया और अपने हादसे के पूरे 19 महीने बाद अप्रैल 1998 को बेयर ने अपनी टीम के साथियों के साथ पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। तभी जिस बर्फ पर बेयर चल रहे थे उसमें से उन्हें कुछ आवाज आई। जब बेयर ने नीचे देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, नीचे बर्फ में एक और बड़ा क्रैक हुआ और अगले ही पल बेयर नीचे एक गड्ढे में गिर गए। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि बेयर को नीचे कई हजार मीटर तक भी इसका अंत नहीं दिख रहा था। बेयर गड्ढे की दोनों तरफ की दीवारों से टकराकर नीचे गिर रहे थे, पर तभी एक झटके के साथ वे गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। बेयर की कमर एक पतली सी रस्सी से बंधी थी, जिसके चलते वे पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए। लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, वो रस्सी कुछ ही सेकंड में टूट सकती थी। तो बेयर ने अपने पैर दीवार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में उनका पैर बार बार फिसल रहा था। पर तभी बेयर को महसूस हुआ कि कोई उन्हें ऊपर खींच रहा है। ऊपर देखा तो उनके दोनों साथी उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार बेयर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवारों का सहारा लिया और उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसकी मदद से वे धीरे धीरे ऊपर आ गए। इस वक्त बेयर सिर्फ 23 साल के थे और ये दूसरी बार था जब वे मरते मरते बचे थे। उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थीं कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा। बेयर डरे हुए थे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। फिर भी वे खुद से कह रहे थे, बड़े लक्ष्य के रास्ते में चुनौतियां आती ही रहती हैं और आगे जितनी भी चुनौतियां आएंगी मैं हार नहीं मान सकता। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बेयर जैसे ही ठीक होने लगे तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। उस दिन पूरी रात बेयर ग्रिल्स प्रार्थना करते रहे, प्लीज भगवान मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। तूफान पहाड़ के पास आ चुका था और बेयर सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली, बेयर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी लम्हे में तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है, हमें 2 दिन का और समय मिल गया है, क्या तुम तैयार हो? यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है। बेयर बोले, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन बेयर सुबह 10 बजे उठे और उन्होंने अपने आखिरी मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बेयर थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 5 घंटे 30 मिनट में ही वे कैंप 3 में पहुंच गए। बेयर बार बार खुद से कह रहे थे, धीरज रख, इस बार कोई गलती मत करना, धीरज से काम ले, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान दे, तुझे चोटी पर पहुंचना ही होगा। बेयर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वे 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि यहाँ सिर्फ कुछ ही देर रहने से इंसान की मौत तक हो सकती है और एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों की मौत यहीं होती है। बेयर के आसपास कई लाशें पड़ी थीं जिनकी कुछ साल पहले यहीं पर मौत हो चुकी थी। बेयर को अंदर से डर लग रहा था, उनका दिमाग बार बार डेथ जोन के खतरे पर भटक रहा था। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। वे थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी वे चलते रहे। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 के दिन उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। उस पैराशूटिंग हादसे के 18 महीने बाद बेयर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में बेयर ग्रिल्स उस वक्त एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश व्यक्ति थे। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। ये सफर इतना आसान भी नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उन्होंने 2 बार मौत को करीब से देखा था, जहां वे मरते मरते बचे थे। इसके बाद उनकी कहानी बहुत मशहूर होने लगी। लोगों ने सेमिनार्स में एक वक्ता के रूप में बुलाने लगे, उन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और आखिरकार डिस्कवरी चैनल से उन्हें वो मौका मिला जिससे आज सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानते हैं।
कुछ समय पहले बेयर ग्रिल्स से पूछा गया कि 25 साल पहले जो आपका हादसा हुआ था, क्या उसका दर्द आपको आज भी होता है? तो बेयर ग्रिल्स ने अपनी ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाँ, आज भी मुझे हर रोज बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपने दर्द से जूझना ही पड़ता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी ने मुझे अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जीने का मौका दिया। दोस्तों, ये थी बेयर ग्रिल्स की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना सिर्फ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा बल्कि अपने टूटे हुए सपनों को भी एक नई उड़ान दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके पास जीने की एक मजबूत वजह, एक बड़ा सपना होता है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आपका सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, निराशा और नकारात्मक विचारों से होता है। बेयर ग्रिल्स ने पहले अपने मन को जीता और फिर पहाड़ को। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी अपनी मुश्किलों से लड़ने की एक नई हिम्मत दी होगी। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़कर अपनी आत्मशक्ति का विकास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्मशक्ति विकास को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, उस घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि बेयर ग्रिल्स के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस वक्त थोड़ी हिम्मत की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखें। धन्यवाद।